औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है पब्लिक सर्विस मैसेज है, और इसकी जो लोग अगर तहशीर करना चाहें, इस पर अमल करना चाहें, हम इसकी दरख्वास्त है सभी लोगों से। और वो ये है कि पाकिस्तान में गरीबों का किस तरीके से इस्तेसाल हो रहा है, और जो ऑर्गेनाइज इदारे हैं, खरबों रुपए के बिज़नेस करने वाले इदारे हैं, वो किस तरीके से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन हैं उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। ये आप एक जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की, मार रोड रावलपिंडी पे। तो इसके गेट के ऊपर मैंने कल एक जो उनके गार्ड हैं उनसे पूछा कि आपकी क्या तनख्वाह है, तो उन्होंने कहा जी मेरी तनख्वाह है 25,000 रुपये, 12 घंटे ड्यूटी है ये। और इसके अंदर ये जो इदारे में जितने जो इनके हैं, जो कई एक इदारे, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसमें जो है वो पता नहीं फौजी सीमेंट है, फौजी इंश्योरेंस है, अस्करी बैंक है, और इदारे हैं। तो ये एक सैंपल है। इसी तरीके से जितने हमारे कौमी इदारे हैं उनमें ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ये उनमें भी आ गया है। एक तो हम सेठों को कहते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो खुद अंदर बैठे हुए लोग हैं वो मिलियन में या लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन गेट के ऊपर ये जो शहरी हैं इनके लिए जो है किसी किस्म का जो है वो एहतमाम नहीं है कि उनको कम अज़ कम कोई इतना ही कर दे कि मिनिमम जो वेजेस हैं वो दिला दें। इस सिलसिले में जितने बैंक्स हैं उनके वो भी जो है बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, वो कमर्शियल बैंक्स और मालियाती इदारे, और गवर्नमेंट के वो इदारे जहाँ पे इन लोगों की हायरिंग की हुई है। पहली बात है वहाँ सारे परमानेंट लोग होने चाहिए। अगर हायरिंग की हुई है तो मिनिमम वेजेस जो है वो दिए जाने चाहिए। मैं इसमें कुछ मिसाल दूंगा कि जो एग्जेक्टिव्स हैं या जो लोग हैं इदारों में, जो गवर्नमेंट के इदारों में हैं, मेरे अपने इदारे में स्टेट बैंक में भी, वो कहते हैं जी हमने सर्विसेज ली हुई हैं तो जितनी मर्ज़ी उनसे जो है 12 घंटे कोई ले, 8 घंटे ले, एक ये तस्वीर का रुख है। तो हम जो है हमारी इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारी इससे गर्ज है कॉन्ट्रैक्ट में, या एक जितने स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं, स्टेट इंटरप्राइजेज हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें एक तो उनके मिनिमम वेजेस, दूसरा जो है यूआईबी की एक साथ रजिस्ट्रेशन, जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए उसका उसका एहतमाम हो, और तीसरा जो है उन्हें यूनिफॉर्म, और प्लस जो है उनकी इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारा कौमी फ्रीज़ है और ये होनी चाहिए। और इस सिलसिले में ये तो एक है, एक जो तस्वीर का रुख है। जो ऊपर से महंगाई है तो सियासी लोग ये नारे लगा रहे हैं। मसलन अलीम खान और जहांगीर तरीन ने कहा हमारी पार्टी 50,000 रुपये तनख्वाह करेगी बरसर इक़्तिदार आकर। उसका इंतज़ार ना करें, पहले आप अपने मज़दूरों के आपने 50,000 कर दिए, अगर कर दिए तो वाकई आप करेंगे, अदरवाइज़ आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी ये इस्तदा है कि ये लोग जो ये इंतहाई मज़लूम लोग हैं, इनका इस्तेसाल वैसे ही जो है रियासती सतह पे हो रहा है, लेकिन जो लोग जो है वो इस पोजीशन में हैं, मैं आगे मिसाल भी दूंगा कि इस लोग कराते भी हैं, वो कम अज़ कम इंश्योर करें कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी उन्हें इंसान समझें, और 8 घंटे की ड्यूटी में मिनिमम वेजेस दें, जो कि अगर कोई अगर 4 घंटे वो कहीं और काम करना चाहें ताकि कर लें, लोग कर सकते हैं। फिर इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि हमारा जो इदारा है, मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगा जहाँ ऐसे हुआ है, ऐसे लोगों ने ऐसे किए। हमारे मुजफ्फराबाद ऑफिस में, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे चीफ थे, बहुत अब भी हैं सर्विस में, एक मोहम्मद अली नाम के जो हैं वो हमारे साथी थे, मेरे साथ खेलते रहे हैं, वो इलेक्ट्रीशियन थे, उनकी धमाके से डेथ हो गई, सिलेंडर फटा। तो वो जो चीफ साहब थे उन्होंने सारी उसकी तहजीज़ तकफीन वो तो किया ही किया। उन्होंने उस वक्त जो है, ये आज से तकरीबन 10-12 साल की बात है पहले की, और उन्होंने उसके लिए जो है बाकी जो 15 लाख या 12 लाख जो इंश्योरेंस के तो मिले, उन्होंने 10 लाख रुपए जो है वो और भी जमा किए, और कंट्रीब्यूट करके अपने पास से साथियों से वो करके, वो अभी भी हैं। तो उसके जो वो जो मोहम्मद अली के बच्चे हैं वो अभी तकरीबन जवान हैं, उनकी बेवा भी जो है उसका भी जो है, चले उसमें कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी किरदार था कि वो जो है वो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की एम्प्लॉई हैं, वो भी 50-55 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रही हैं। एक ये, दूसरा मिनिमम वेजेस के ऊपर वो भी मेरे चीफ रहे हैं एक और ऑफिस में, पिंडी ऑफिस में, मैं बता देता हूँ, रावलपिंडी ऑफिस में। वहाँ पे वो मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा था। वो बंदा आया तो ज़ाहिर है वो बात कर रहे थे, मैं और वो, मैंने उससे कहा कि मिनिमम वेजेस, तो उसने आउटराइटली जो है वो उसने कहा जी कि ये हम नहीं दे सकते हैं।
और हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है वो इसमें हम आपको सर्विसेज देंगे, हमें ये कहा गया। तो वो हमारे जो ऑफिसर हैं, मेरे बॉस रहे हैं मुजफ्फराबाद में भी, पिंडी में भी बॉस ही थे, और फैसलाबाद में, उन्होंने उन्होंने कहा अगर आप ना करते हैं तो आपके साथ हमारी लड़ाई है, और फिर जो है लड़ाई है और वो भरपूर लड़ाई है। ये उन्होंने एक चिट लिख के दी कि उन्होंने कहा ड्राइवर को ये पैसे दोगे, सुपरवाइज़र को ये दोगे, और दूसरे जेनिटोरियल स्टाफ को ये दो, अगर नहीं करते हो ना इसमें तो फिर आपके साथ लड़ाई है। और उन्होंने वहाँ उससे एग्री करा के छोड़ा था। ये मिसाल है, की जा सकती है। उससे नेक्स्ट ईयर रावलपिंडी ऑफिस में एक हमारी खातून डिवीजनल हेड थी, और वो भी जो है ठेकेदार नहीं दे रहा था, तो उसको उनके इलाके से था, वो उसकी बेइज्जती जितनी वो हमारी मैडम ने की थी, आखिर में जो है वो बंदा जो है उसने कहा जी जैसे कहते हैं ऐसे ही कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जिन इदारों ने थर्ड पार्टी सर्विसेज हायर की हुई हैं, वो अगर चाहें, कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा होता है उनकी 8 घंटे ड्यूटी, मिनिमम वेजेस, यूआईबी की जो पेंशन और इंश्योरेंस और उनके जो सेफ्टी गैजेट वगैरह ये इंश्योर किए जा सकते हैं। और मेरी स्टेट इंस्टीट्यूशन से भी, ना सिर्फ उनसे बल्कि बाकी लोगों से भी है कि इनके जो भट्टा मजदूर या इस तरीके से जो जदीद गुलामी की ये सूरत है, इससे तो स्टेट इनको किसी तरीके से आज़ाद करे। अगर नहीं तो कम अज़ कम जब तक ये सिस्टम चल रहा है तो जो लोग और सर्विसेज हायर करते हैं इनका ख्याल रखें। इसी लिहाज से हमारे एक और साथी थे यहाँ मुजफ्फराबाद में, उनकी डेथ तो बाहर हुई थी। तो मुजफ्फराबाद में लोगों ने, जो इदारे के लोग थे, वो जो हमारे पुराने चीफ साहब की, उसको हमने कॉपी किया, तो 13 लाख रुपए उसके भी जमा हुए हैं, उसकी मैसेज भी वहाँ इदारे में। यार लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं, स्टेट बैंक के लोग बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे दोस्त जो हैं अगर इस तरीके से हो तो बहुत उनको जो है उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये दो मिसालें हैं कि एक तरफ जो है वो कम से कम वेजेस नहीं कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो है वो लोग वेलफेयर भी कर रहे हैं। तो मैसेज ये है कि ये जो नीली वर्दी वाले लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, थर्ड पार्टी हायरिंग वाले हैं, इनके काम तो इन्होंने करना ही है, बेचारे करते ही हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस जो हैं वो इनको जो है वो इंश्योर किया जाना चाहिए। और उसके लिए जो है वो आपको इस कार खैर में कोई ज़्यादा बात, कोई जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सी मीटिंग, एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जैसे मैंने कहा, वो उन लोगों का काम कर देगा। तो ये जो है ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए, इन्हें पाकिस्तान का शहरी समझा जाए, और सदका जारिया के तौर पे जो है मिनिमम वेजेस और इनकी जो ड्यूटी के औकात हैं वो मुख्तस किए जाएँ। आज इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।